महर्षि गौतम जी द्वारा रचित न्याय दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। अभी प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आज है 14वां सूत्र, गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणास् तदर्थाः। गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः अर्थात गंध रस रूप स्पर्श शब्द यथाक्रम पृथिव्यादि गुणाः, पृथ्वी आदि के गुण हैं। उन्हें गंध गुण है पृथ्वी के, गंध किसके गुण है? पृथ्वी के। रस गुण है जल के, रस किसके गुण है? जल के। रूप गुण है अग्नि के, रूप किसके? अग्नि के गुण है। और स्पर्श, स्पर्श जो है सो वायु के गुण है, किसके? वायु। और शब्द जो है सो आकाश के गुण है। शब्द किसके गुण है? आकाश के गुण। तो कहते हैं पृथ्वी आदि के गुण हैं गंध रस रूप स्पर्श शब्द, और तदर्था उन घ्राण आदि इंद्रियों के विषय हैं। और इसी को विषय भी कहते हैं। देखो, जिसको इसमें कहा कि गुण है, उसी को क्या कहा? विषय भी कहा। अब जैसे हमने कहा कि पृथ्वी के गुण क्या है? गंध है। पृथ्वी के गुण क्या है? गंध है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो कि पृथ्वी का विषय गंध है, पृथ्वी का विषय गंध है। ऐसे ही जल के गुण रस है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जल के विषय रस है। अग्नि के विषय रूप है, और वायु के विषय स्पर्श है, और ऐसे ही आकाश के विषय शब्द है। तो जिसे गुण कहते हैं उसे विषय भी कहते हैं। गंध पृथ्वी का गुण है। अब देखिए, गंध क्या है? पृथ्वी का गुण है। वह दो प्रकार का है, एक कहते हैं सुरभि और दूसरा कहते हैं सुरभि और असुरभि। पार्थिव वस्तु भेद से इनके अनेक अवान्तर भेद संभव है। रस जल और पृथ्वी दोनों में रहता है। रस जल में भी रहता है और पृथ्वी में भी रहता है। जल में केवल मधुर रस, और पृथ्वी में 6 प्रकार का है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। ये सभी प्रकार के पृथ्वी में। पार्थिव अंशों के सम्मिश्रण से अनेकत्र जल में भी अन्य खारी कसैला आदि गुणों की प्रतीति होती है। वस्तुतः वह पार्थिव अंशों के गुणों का जल में प्रतीत होना भ्रम ही समझना चाहिए। रूप गुण तेज जल पृथ्वी तीनों में रहता है। रूप गुण तेज जल पृथ्वी तीनों में रहता है। तेज में केवल भास्वर शुक्ल रूप है, जल में अभास्वर शुक्ल, तथा पृथ्वी में रूप 7 प्रकार का माना जाता है। श्वेत, रक्त, नील, पीत, हरित, कपिश, चित्र। विभिन्न सम्मिश्रणों से इनके अनेक अवान्तर भेद संभव है। स्पर्श गुण वायु, तेज, जल, पृथ्वी चारों में रहता है। वायु में केवल अनुष्णा शीत मृदु स्पर्श का अनुभव होता है। तेज में उष्ण स्पर्श, जल में शीत स्पर्श, तथा पृथ्वी में अनुष्णा शीत कठिन स्पर्श रहता है। शब्द केवल आकाश का गुण है। यह वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक 2 प्रकार का है। पहला मानव समाज द्वारा उच्चरित, शेष सब दूसरे प्रकार में आता है। गंध आदि गुण यथाक्रम घ्राण आदि इंद्रियों के विषय है। सूत्र के अर्थ पद का अर्थ विषय है। तात्पर्य है
गंध आदि गुणों के ग्रहण करने में यथाक्रम घ्राण आदि इंद्रियां साधन होते हैं। गंध ज्ञान में साधन घ्राण है, रस ज्ञान में रसन, रूप ज्ञान में चक्षु, स्पर्श ज्ञान में त्वक तथा शब्द ज्ञान में श्रोत्र। देखो इसमें दो बात ध्यान देने योग्य है। एक तो यह है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय है, जो इंद्रियों का विषय है वही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के गुण हैं। पृथ्वी के जो गुण हैं वही हमारे नासिका के घ्राण के विषय हैं। जल के जो गुण हैं वही हमारे रसना जिह्वा के विषय है। जो क्या कहते हैं हमारे आंख के, जो हमारे क्या कहते हैं अग्नि के गुण हैं वो हमारे आंख के विषय हैं। जो हमारे वायु के गुण हैं वही हमारे त्वचा के माने विषय है। और ऐसे ही जो आकाश के गुण हैं वही हमारे कान के विषय हैं। तो इस विषय वस्तु को हमें इस हिसाब से जानना चाहिए। एक बात इसमें बताया गया कि जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी में कितने चीज हो गए? पृथ्वी में गंध भी है, पृथ्वी में रस भी है, पृथ्वी में रूप भी है, पृथ्वी में स्पर्श भी है और पृथ्वी में शब्द भी है। ये सभी गुण पृथ्वी में है। लेकिन अब जब उससे आगे हम बढ़ेंगे तो जैसे जल है तो जल में पृथ्वी वाला गुण नहीं है, माने गंध जल में नहीं है। उसमें केवल अपना जो गुण है उसका रस और फिर रूप है, क्या कहते हैं अग्नि का गुण भी है। इसके बाद में वायु वाला जो स्पर्श है वो भी है जल में, और आकाश का जो शब्द है वो भी है इसमें। इसी प्रकार अब उससे आगे बढ़ेंगे तो अग्नि, तो उसमें अग्नि में हम क्या देखते हैं कि उसमें रूप तो है लेकिन रस नहीं है, गंध नहीं है। रूप जिसमें है बड़े अग्नि में उसमें गंध और रस नहीं है। फिर स्पर्श है, स्पर्श करके हम समझ सकते हैं कि ये कैसा है। और शब्द भी होता है, शब्द भी है। तो आकाश के गुण शब्द और वायु के गुण स्पर्श अग्नि में है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जब वायु में, तो वायु में फिर रूप नहीं है, अग्नि वाला गुण उसमें नहीं है। वायु में रूप नहीं होगा, उसमें क्या है? तो वायु में अपना गुण स्पर्श और फिर आकाश का गुण शब्द, ये दोनों वायु में है। जब बहुत जोर से हवा चलती है तो आवाज होता है कि नहीं होता है? लेकिन हम देखते हैं क्या हवा को? तो अग्नि वाला गुण जो है सो उसमें नहीं है। लेकिन शब्द जो आकाश का गुण है वो और उसका अपना गुण स्पर्श, ये दोनों उसमें है। ऐसे ही जब हम आकाश में अब जाते हैं तो आकाश का एक ही गुण है और वो क्या है? शब्द। उसमें न स्पर्श है, न रूप है, न रस है और न ही गंध है। तो इस प्रकार से आज के इस सूत्र में हमें बताया गया। अब अगले सूत्र का स्वाध्याय कल करेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।